मुझे जो है ना कॉपी पेन ला दो। मैंने कुछ लिखना है कि मैं बोल सकती नहीं थी, मुंह में वेंटिलेटर वाला वो आला लगा पाइप लगा हुआ था। तो मैंने फिर वो उसने मुझे कॉपी पेन दिया, तो मैंने उस पर लिखा कि मुझे मौलाए कायनात ने ज़िंदगी बख्श दी है, तो ये मेरी मशीन वगैरह उतरवा दो, मुझे मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। उसने मुझे जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये हम इसकी पूरी बॉडी जो है वो डिपेंड कर रही है वेंटिलेटर पे, हम एकदम से नहीं उतार सकते, तो हमें ग्रेजुअली उतारना होगा इसका वेंटिलेटर। क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी। मैंने दोबारा कहा कि प्लीज़ ये उतार दें, मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। अब वो साथ जो दूसरे डॉक्टर खड़े हुए थे, डॉक्टर ज़की नाम है उनका, जो मेरा किडनीज़ का कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ना इसकी सारी रीडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं, मेरे ख्याल में इसकी जो ये सारी पाइप्स वगैरह उतार देनी चाहिए। 17 रमज़ान को 1.5 महीने के बाद जी मौला ने मुझे शफा दी, ज़िंदगी दी दोबारा। 17 को वो ये वाक़या हुआ। 19 रमज़ान शब ज़रबत में मौला कायनात के कदमों में थी, 2 दिन के बाद। उसमें मेरे यहाँ पे पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ जो यहाँ पे सैयद का था, और यहाँ पे जो अमला था जो मेरे लिए दुआएं कर रहा था। लाइव में उस वक्त ये था कि मैं मौला के हरम में मेरे लिए दुआएं चल रही थी सब, और ये लोग शाहिद भी थे इन सारे वाक़यात के, क्योंकि वीडियो पे मेरी ज़ियारत करवाई जाती थी मौला हुसैन के हरम की। तो इसी वजह से उन्होंने फिर मुझे वहीं पे इमरजेंसी वीज़ा दिया कि तुम यहाँ फ़ौरन आओ और यहाँ पे आके अपना पूरा मौजज़ा जो है ना वो सबको सुनाओ। और साथ ही फिर मुझे उनकी सैयद की तरफ से वो तहय्यात जो है वो जी, ये इसमें है मैनेजमेंट के ही हैं लोग जी। इसमें अंडर तो सैयद अली सिस्तानी के आते हैं ये सारे, और फिर सैयद सादुद्दीन हाशिम है, तो इन लोगों ने बेसिकली मुझे करवाया था। तो उसमें उन्होंने मुझे तहय्यात वीज़ा दिया यहाँ का, और उसके अलावा हरम में मेरी नौकरी है, वरना कोई भी यहाँ पे हरम में फ़ॉरनर कोई जॉब नहीं कर सकता। मैं वाहिद फ़ॉरनर हूँ जिनको इनके कहने पे यहाँ पे जॉब दी गई है। अभी भी आती हूँ, मतलब वो एक खुदामा का कार्ड बना हुआ है, जब भी आती हूँ आके जो चंद लम्हे हैं वो यहाँ पे आके मौला के हरम में नौकरी वगैरह करती हूँ। अब क्या मैसेज देंगी जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं? बाज़ लोग के जब हम जैसे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो लोग फ़ोन करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हाजत बयान नहीं करनी है, वो सब उनको सब पता है, खुदा जानता है, और सिर्फ अहले बैत का वास्ता दें, मौला हुसैन का वास्ता दें। तो बहुत सारे लोग इस वक्त भी देख रहे होंगे, हर इंसान के पास हाजतें, उनके लिए, उनके दिल की ढारस के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल मैसेज है जी। हमारे कुछ जो हम कमज़ोर ईमान के लोग हैं जी, हमें एक लम्हे के लिए कोई चीज़ नहीं मिली तो हम दर बदर वो कहते हैं ना कि हम अपना ट्रैक चेंज करना शुरू हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इनकी ठोकर में कायनात को रख दिया गया। जिस तरह इन्होंने उसकी ज़ात को मनवाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसी तरह से फिर उसकी ज़ात ने इनके इख्तियार में सब कुछ दे दिया। अब ये मेरा एक वाक़या, और ऐसे कई लोगों के साथ ये वाक़यात हुए हैं कि किसी को ज़िंदगी अता होगी, किसी को शफा अता होगी, तो ये कौन दे रहा है? आज जाके हम जब मांग ही इनसे रहे हैं तो इसका मतलब अता भी यही कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और जिक्र कर रही थी, अभी इंटरव्यू से पहले हमारी बात हुई कि पेस मेकर का आप बता रही थी, मैं चाहूँगा वो भी ऐड करें इसमें। अच्छा जी, मेरा वैसे एक बड़े अरसे से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, मुझे टैकीकार्डिया का एक इशू था, और उन दिनों में मेरा यही था कि पेशावर हयाताबाद में एक डॉक्टर थे, उनसे टाइम ले चुके हुए थे। तब मुझे कोविड वगैरह नहीं था, बल्कि कोविड का नामो निशान भी नहीं था जब जब ये टैकीकार्डिया का इशू चल रहा था। तो टेस्ट वगैरह सारे कंप्लीट था, मुझे इन्होंने पेस मेकर लगाना था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मौला ने जब ये ज़िंदगी दी तो इतनी बेऐब दी कि वो भी मेरा मसला, मुझे बड़े अरसे बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कोई टैकीकार्डिया का इशू नहीं हो रहा, और वो तो मसला ही ख़त्म हो गया हुआ है। और आज तक खुदा का शुक्र है कि मुझे कोई सिंगल मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती। और अब यहाँ पे जब भी वहाँ पे दिल घबराता है और वो याद आती है उनकी अता, तो उसी वक्त फिर आती हूँ, क्योंकि वीज़े का मसला मौला ने रखा नहीं है मेरा, वो मल्टीपल वीज़ा है और हमेशा के लिए एंट्री दे दी हुई है। तो बस वहाँ से जो है उन्हीं की वो सदका खैरात मिल रहा है और लेके यहाँ पे पहुँच जाती हूँ जी। बहुत शुक्रगुजार हैं हम, इंतहाई ममनून हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। जी नाज़रीन, आपने देखा और हमारी सिस्टर की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के इख्तियारात परवरदिगार ने जो उनको विलायत तकमीली से नवाजा है, उसमें जो तसर्रुफ़ है वो किस तरह वो जब चाहते हैं अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, और किसी भी मुसीबत के हामिल शख्स को जब चाहते हैं सेकंडों के अंदर उसकी पूरी हयात को तब्दील कर देते हैं। हमारा एक छोटा सा ये एक इंटरव्यू था, मगर मेरे ख़्याल में ये एक पुरनूर
और बहुत ही ईमान अफरोज़ गुफ्तगू जो हमारी बहन के साथ हुई। जब ये तमाम तरफ नशर होगा इंशाअल्लाह, जो आप देखेंगे इसको, तो उससे एक ईमान में एक ताकत, एक कवीपन जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो आप महसूस करेंगे। इस वक्त हम करबला अल मुक़द्दसा में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह जल्द अगली मंजिल पे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।